भारत की सेहत कैसी है, इसी पर केंद्रित है। और इस सेशन के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने पैनलिस्ट को, समीर भाटी जी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग, और जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए हमारे पैनलिस्ट का। डॉक्टर समीर भाटी, यहाँ आप लोगों का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। आप ओनर हैं स्टार इमेजिंग के। आखिर लोग जो हैं पता कैसे करें कि वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट हैं? सिक्स पैक एब्स भी सिद्धार्थ शुक्ला फिटेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री माने जाते थे, लेकिन लोग ऐसे पता कैसे करें कि वो स्वस्थ हैं या नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों का हम देखते हैं कि फिजिकली फिट है कि नहीं। अभी हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे, चलिए ये तो हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ के ऐसे वाले केसेस है जो हाईलाइट में और हमें पता लगे हैं, पर इस तरह की रूटीन में भी बहुत ज़्यादा अगर हम फिलहाल देखें तो केसेस बढ़ गए हैं, और पैंडमिक के बाद तो फिर केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। फिजिकल फिटनेस या फिजिकली दिखना, ठीक दिखना ही कंप्लीट हेल्थ नहीं है। एक तो पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर्स है, बिहेवियरल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम जिस तरह से अभी आप कार्डियक हेल्थ की बात कर रहे हैं और हम यंग हार्ट अटैक भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग पेशेंट्स की उनका ये कहना होता है कि मैंने अपनी जांच करा ली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या तो मैं फिट हूँ, मुझे जांच कराने की ज़रूरत क्या है ना, और अगर कुछ निकल गया तो क्या होगा। इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, स्पेसिफिकली मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, हम डायबिटीज़ की कैपिटल बन गए। चलिए, आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमें जानना। और उसमें एक बहुत सिंपल सी टिप है, आपको जब भी टेस्ट कराना हो आप अपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। जैसे कि एक टर्म है स्लीप एपनिया, कि आप हमेशा फील कर रहे हैं आप स्लीपी, आप सोए हैं, आपकी नींद पूरी हुई है, फिर भी हम कितने सारे लोगों को देखते हैं वो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें, बताएं, इसके अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट एडवाइस। मैं आपका पॉइंट ये ले रहा हूँ कि प्रिवेंटिव हमें क्योर करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन कि आप जो है बाद में जाके खर्च करें। समीर भाटी साहब, अगर बात की जाए ये याददाश्त कमजोर होने की, तो कहीं ना कहीं ये एपिडेमिक हो रखा है। कोविड जितनी बड़ी बीमारी है, शायद उतनी ही बड़ी बीमारी लोगों को ये ब्रेन फॉगिंग की भी हो रखी है। क्यों होती है ये बीमारी, और इसके लिए क्या कुछ तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट अब पेंडेमिक के बाद ये ज़्यादा बढ़ गई है प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर है, पर एक और चीज़ हम देखें कि अभी कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इंडियंस में खास तौर पर विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। हम इनफैक्ट जितने भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट तो उनके करते हैं जिनमें कोई सिम्टम होते हैं, और वो कराने के लिए टेस्ट विटामिन डी और B12, विटामिन डी एंड B12 दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारी नर्वस हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो ये वाले टेस्ट जब भी कोई हेल्थ पैकेज कराना आते हैं, सब में बहुत कम मिलते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पे सभी बैठे हैं, अगर एक बार स्क्रीनिंग करेंगे तो मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का डेफिशिएंट होंगे। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। समीर भाटी जी, क्लोजिंग कमेंट, आखिर लोगों को जो है कब समझना चाहिए कि खतरा है, और मेंटल हेल्थ को लेकर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें साइकोसोमेटिक है, पहले हमारे दिमाग से शुरू होती है, फिर हमारे शरीर में आती है। तो डेफिनेटली आपको अपने दिमाग, आपको अपने माइंड के लिए भी काम करना। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्री डायबिटिक है तो वो आराम से रिवर्स हो सकती है, तो आप उसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना होने दें। फैटी लीवर है तो टाइम से जांच कराते रहें, फिर उसके ऊपर काम भी करें। जांच करा के रिपोर्टें अपने पास नहीं रखनी, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट करना है और उसको रिवर्स करना है। बहुत शुक्रिया समीर भाटी जी हमारे साथ बात करने के लिए, जी सम्मेलन में हमारे दर्शकों से अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।